करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। भाई यार ये तुम्हारी सहेलियों का जुम्मा बाजार, हंसी जा रही है, रास्ता ही नहीं दे रही। कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा इन्होंने क्या? कहाँ से जाऊं? इसमें क्या मसला है, आप इस दरवाजे से चले जाएं। यहाँ से? जी। खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। जब से मैंने उसको देखा है, उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। जाता कहीं और के लिए हूँ और निकल कहीं और जाता हूँ। खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। मामा, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? बाहर आए, बात करें मुझसे। भाभी, आज मैं आप लोगों की झूठी शान, वकार और इज्जत का पोल खोल के दिखाता हूँ आपको। कहाँ हैं आप लोग? उस घराने की, उस आदमी की कदर, उसकी इज्जत आज मेरी नजरों में इंतहा को पहुंच गई और मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं आप जैसे लोगों के दरमियान जिंदा रहता रहा हूं आज तक। घिन आती है मुझे, कराहियत आती है आप लोगों से मुझे। I hate everything of yours। जिस कीचड़ को आपने आज उस आदमी के ऊपर उछालने की कोशिश की थी ना, आज उस कीचड़ से आप लोगों का अपना चेहरा लथड़ चुका है। नफरत है मुझे आप लोगों से, नफरत है आप लोगों के इस घर से, इस जायदाद से, स्टेटस। I hate everything of yours। की सूरत में जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है, बगावत है, जुनून है या हकीकत है। कुछ नहीं कहेंगे, उसने जो भी कुछ किया है मेरे कहने पे किया है। अगर आप भी उसकी जगह पे होते तो कभी मेरी बात रद्द नहीं करते। और फिर मैंने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया चाचा? उसको पसंद ही तो किया है। फिर क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई? आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखाया। एक बार मेरे सामने आके क्यों नहीं बताता कि तुझे मोहब्बत से नफरत है? अशहदु अल्ला इलाहा, मेरे पैदा करने वाले, कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू? बेटी
ये क्या होता है? मौलवी की बेटी कमिश्नर का बेटा, मौलवी साहब कमिश्नर। नफरत है मुझे आप लोगों से, एंड आई हेट एवरीथिंग ऑफ दिस हाउस। उसकी मोहब्बत है ही ऐसी कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले। मगर मैं कैसे बह सकती? मेरे पैदा करने वाले इस मोहब्बत ने तो आपको पूरा बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हूँ सबसे बड़ी गुनहगार आपकी। मैंने क्या कर दिया? एक बात कहूं, तू बचपन में रोती हुई जितनी बुरी लगती थी ना, अब भी उतनी ही लगती हो। तो रोया नहीं करो। शाबाश। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये क्या है? ये उसे दे देना। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन ये मोती मुझे वो खुद देने आएगी। मेरी जंग जमाने से नहीं, तकदीर से है। देखते हैं जीत किसकी होती है। मेरे महबूब की सूरत में जब देखूं तो क्या समझूं? ये ईमान है, बगावत है, जुनून है या हकीकत है? मेरा किबला काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिनहा मेरे दिल में मोहब्बत है। खुदा के चाहिए उम्र सर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है, बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती। जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। किसने किसने पास बुलाया? महबूब ने, और किसने? महबूब? महबूब कौन? अल्लाह। और कौन? अल्लाह? महबूब? महबूब तो दिखाई देता, सुनाई देता, उसको तो छुआ जा सकता है। वो तो बोलता है, सुनता है, देखता है, खामोश। चुप क्यों हो गए बोलते बोलते? अल्लाह महबूब कैसे हो सकता है? वो तो मोहब्बत को सख्त नापसंद करता है। मोहब्बत करना तो गुनाह, और मोहब्बत करने वाला तो गुनहगार होता है। कौन कहता है मोहब्बत गुनाह है? अल्लाह कहता है। तुमसे कहा अल्लाह ने? खुद? नहीं, मौलवी साहब से कहा। उनसे किसने कहा? अल्लाह ने कहा होगा, वो तो अल्लाह के बहुत करीब है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कलमे फरमाए। जी। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा है तैयब। तैयब माने पाक। तैयब माने है पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे महबूब की सूरत में जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे? मुझे अपनी किस्मत पर खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत भीग गए। मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या कर भेजा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई। नसीहत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ती, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहें ईमान, आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं। मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों से गिराते हैं? क्यों? आप प्लीज चुप हो जाए। मैं हरगिज़ आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपका वादा चाहिए अमाद। आज पहली बार तुम्हारी जुबान से नाम सुना ना, तो
तो अपने नाम पे प्यार आने लगा। माफी चाहता हूँ मैं बेख्याली में आपको तुम कह गया। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप जैसा चाहेंगी वैसे ही। आप जो कहेंगी मैं वही करके दिखाऊंगा। ये आपकी अमानत। आपकी यही जिद थी ना कि मैं इनको खुद लौटाने आऊं। आज मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मौली साहब के घर तो सब खैरियत है ना? मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। भाई आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए अपनी ज़बान खोलिए भाई। मुझे आज तक समझ नहीं आ सका कि मेरा गुनाह क्या है। मैं तो अपनी सोचों की पाकीज़गी के लिए कसम खा सकता हूं। मुझे अगर एक लड़की अच्छी लगी, उससे मोहब्बत करने लगा, उससे शादी करना चाहता हूं, तो आखिर इस सब में बुरा क्या है? ये सब कुछ गलत कैसे हो सकता है? मेरे घर वालों ने मौलवी साहब की इंसल्ट की, बहुत बुरा किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं उनसे लड़ा, मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि वो लोग मादा परस्त दुनियादार लोग थे। पैसे, इख्तिदार, इख्तियार को खुदा समझते थे, सजदा करते थे, उसको चूमते, चाटते, ईगो के मीनार पे चढ़े रहते थे। मौलवी साहब तो दिन सिखाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, इसलिए अल्लाह को मानते हैं, असली वाले अल्लाह को, द रियल वन, द रियल गॉड। वो अल्लाह जो माफ कर देता है, वो अल्लाह जो रहीम व करीम है, जो आजिज़ी पसंद करता है। तो फिर जब मैं उनके सामने माफी मांगने गया, उनके आगे हाथ जोड़े, पाँव पड़ गया उनके, तो उन्होंने मुझे माफ क्यों नहीं किया? मैंने उनसे कहा कि माफ कर दे, जो भी किया मेरे घर वालों ने गलत किया, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। तो मुझे माफ क्यों नहीं? मैंने वो स्टेटस, वो क्लास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। मैंने कहा वो मुझे परेशान करती है, मैंने छोड़ दिया वो सब कुछ। बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे। फिर मुझे पता चला कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मुझे दीन नहीं आता, भला दीन। मैं दीन की तरफ आया, नमाज सीखी, वुज़ू सीखा, कलमे सीखे। तब मुझे पता चला कि ये सोसाइटी और इसके बनाए हुए
ये झूठे कानून ये कितने हैं बाजी? ये भी अनावरी कोई तो हुई ना कि मौलवी साहब ने अगर एक दफा कह दिया नहीं तो वो नहीं हमें नहीं बदल सकती। तो काबिल नफरत हो, तुमसे प्यार नहीं किया जा सकता, मरदूद हो तुम, तुम्हें अपनाया नहीं जा सकता, तुम्हारी खसलत नहीं बदल सकती, तुम लादीन हो, तुम बड़े बाप के सॉरी बस एक लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया? मुझसे बहुत प्यार करता, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता, उसके हिसाब में मेरी चारों तरफ उसका प्यार है बाजी। सिर्फ वही है मेरी सोचों में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरी हर सांस में वही है, मेरी हर सांस में आती जाती है वो। चाहिए उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तवाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आपके इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है, बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें, ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। इसको हमेशा अपने साथ रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस जान में तो नहीं, अगले जान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। या रब्बा